सर, सबसे पहले आपको अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में मैं स्वागत करना चाहूँगा। सर, आपसे हम आज कुछ विषयों पे बात करेंगे जो कि खास करके अंजाव से जुड़ा है। हमने रिसेंटली देखा सर कि एंटी करप्शन फोरम अंजाव की तरफ से अंजाव एमएलए और उनके भाई श्री बिलोसो तुलंग के ऊपर में बहुत सारा एलिगेशन लगाया था सर करप्शन का। इसके बारे में सर आपका टेक क्या रहेगा सर? थैंक यू अरुण भूमि मिस्टर बिट्टू। ये जो आपने पूछा क्वेश्चन, ये इसके ऊपर मैं 100% सहमत हूँ। जो एसीएफ एंटी करप्शन फोरम अंजाव ने जो एलिगेशन ऑनरेबल एमएलए मैडम और उसका भाई के ऊपर जो लगाया, सही मैंने में इन लोगों ने देखा हूँ। मैंने खुद आरटीआई रिपोर्ट से साइट विजिट के द्वारा कि वहाँ करप्शन हुआ है, बहुत बड़ा पैमाने पर करप्शन हुआ है और ये बहुत दुखित की बात है। जैसे कि एक दो एग्जाम्पल के तौर पर मैं खुद साइट गया हूँ। एक तो ये है कुछ पोर्टर ट्रैक्स का स्कीम्स है वालोंग सर्कल सार्टी विलेज में, और सीजीआईसी प्रोक्योरमेंट्स का डॉक्यूमेंट्स मैंने चेक किया। और एक तो स्कीम है छगलागम रोड में एक गैस एजेंसी का। तो ये जो वालोंग में जो पोर्टर ट्रैक्स का 70 लाख दो स्कीम्स है, ये सही ढंग से बना काम तो हुआ ही नहीं। वो ऐसे स्कीम प्रपोज किया और उसका पैसा को मिस अप्रोप्रिएट किया है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर इस प्रकार हंटर्स पोर्टर ट्रैक बनाने के लिए पैसा है तो वो पैसा को बाकी काम में, जो जहाँ नीड है उस काम में लगाना चाहिए। क्योंकि पोर्टर ट्रैक्स में हंटर्स के लिए पोर्टर ट्रैक बनाना तो मेरे हिसाब से कोई उचित भी नहीं है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट के हिसाब से हम लोग शिकार भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मैंने देखा हूँ कि बिलूसु तुलंग के फार्म पे में बहुत सारा बिल्स ड्रॉ हुआ है, करोड़ एंड करोड़ में, नियर अबाउट मोर देन 15 करोड़ में भी 20 करोड़ ऐसे। तो ये सारा गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स काम फंड्स आया काम करने के लिए, किसी एक पर्टिकुलर आदमी को बिना काम किए ग्राउंड में कुछ किए बिना ड्रॉ करने के लिए नहीं है। तो मैं बिल्कुल एसीएफ ने जो भी एलिगेशन लगाया मैं उससे सहमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पब्लिक भी मैडम से और डिपार्टमेंट से पूछताछ करना चाहिए कि क्यों अंजाव में ऐसे हो रहा है। बहुत शर्म भी लगता है ये सब बोलने के लिए, और बहुत खराब भी माने दिखता है कि मुर्गी जो कड़कनाथ बोल के एक स्कीम है, जो काला मुर्गी और बकरा को कुछ स्कीम है जिसमें 1 करोड़ 66 लाख का फंड यूटिलाइजेशन सेंक्शन हुआ था अंडर बीएडीपी। लेकिन आज अंजाव में देखिए कहीं में वो ना काला मुर्गी है ना बकरी का फार्म सक्सेस हुआ। और आरटीआई रिपोर्ट में हमने देखा है कि मुर्गी तो आया नहीं, मुर्गी तो खा गया, मुर्गी खरीदा नहीं, कुछ नहीं, उसका दाना खरीदा बोलता है, दाना भी कहीं है ही नहीं। तो ऐसे लगता है कि मुर्गी भी गया और उसके बाद में क्या बोल आपका दाना वगैरह जो भी मिलना चाहिए वो भी नहीं है, ऑन पेपर है, कहीं तो है ही नहीं। और बकरा का दाम हम सुना है कि एक बकरा जो 5 महीना 6 महीना का जो बकरा है उसका दाम, उसका प्राइसेस एज पर बिल वाउचर से देखा गया कि 10,000 के आसपास है। लेकिन दुखित बात यह है कि इन फिजिकल ऑन ग्राउंड ना काला मुर्गा वहाँ है, कहीं दिखाई दे रहा है अंजाव में मुझे, मैं तो दिखा नहीं, और ना बकरा का फार्म सक्सेसफुल है। गवर्नमेंट फंड को मिसयूज नहीं करना चाहिए था। सर, मेरा दूसरा सवाल रहेगा, बार बार बात किया जाता है सर अनइक्वल जो फंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है अंजाव में, मतलब कहीं हम देखते हैं कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट चल रहा है और किसी गांव को जो है किसी पोर्शन को बिल्कुल ही छोड़ दिया जाता है, ऐसा एलिगेशन बार बार लगता रहा है सर। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे सर? जैसे एसआईडीएफ साडा होता है, आरआईडीएफ एमएलए लेड काफी सारे फंड है सर, इसके बारे में ये जो एलिगेशन एसीएफ ने जो मैडम और डिपार्टमेंट के ऊपर में जो लगाया कि इक्वल फंडिंग एंड इम्बैलेंस डेवलपमेंट जो अंजाव में हो रहा है, वो बहुत सही एलिगेशन लगाया, मैं भी देखा हूँ। जैसे मैंने सारा जो एसआईडीएफ सादा अनटाइड फंड बीएडीपी, उसके बाद में एमएलए लेड फंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट 3 इयर्स का मैंने देखा हूँ, तो मैंने उसमें पाया हूँ कि वालोंग सर्कल एक छोटा सा सर्कल है, हैज गॉट द हाईएस्ट शेयर, उसको अराउंड 22 करोड़ मिला है। उसके बाद में जो हवाई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होना चाहिए, जो हाईलैंड एडीसी हेडक्वार्टर, उन लोग से भी उससे भी ज़्यादा है।
और लोएस्ट तो आपका KP2 को मिला ओनली 90 lakhs 3 साल में। तो इस प्रकार गोयलंग सर्कल का जस्ट 174 है, मेटलंग सर्कल का 187 है, KP2 का जस्ट मैं बताया 90, मंझल का 982 है। तो इस प्रकार का मैंने देखा हूं कि सर्कल्स अमंग द सर्कल्स में फंड जो है टोटली इम्बेलेंस रहा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। और अमंग द विलेजेस देखा जाए तो 30 विलेज हैज गॉट मैक्सिमम शेयर, जिसको उनको मिला है 4 करोड़ 11,92,000, जो कि गोयलंग सर्कल, मेटलंग सर्कल, KP2 सर्कल से भी ज्यादा है वो एक गांव का जो है। और सारटी में हम लोग सब जानता है, आप लोग भी जानते हैं कि सारटी में कितना पॉपुलेशन है, कि इतना सारा फंड जाने के लिए कोई वजह बनता नहीं। और वालोंग सर्कल में फंड ज्यादा शेयर होने का वजह भी सारटी विलेज के वजह से है, क्योंकि मैक्सिमम फंड उधर गया है। शायद MLA मैडम उनका अपना घर है, बस्ती है, और सर्कल वालोंग सर्कल भी उन्हां से वो बिलोंग करती है। तो इसके वजह से फंड को मिस एप्रोप्रिएट करने के लिए, करप्शन करने के लिए इजी था, हो सकता है। तो एक तो आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टर हंटर पोर्टर टाइप, जो कि वालोंग सर्कल में 123 करोड़ का हंटर्स का पोर्टर ट्रैक बनाया गया है सिर्फ वालोंग सर्कल में। तो ये हंटर्स पोर्टर ट्रैक बनना कहां तक जायज है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ का एक्ट के हिसाब से हम हंटिंग नहीं कर सकता है। और ये हंटर्स पोर्टर ट्रैक क्या वालोंग सर्कल में ही बनना चाहिए था? छगलागम सर्कल में नहीं है क्या हंटर्स? गोयलंग सर्कल में नहीं है क्या? वहां भी तो है, लोअर बेल में भी तो है। अगर आप फंड देते भी है MLA मैडम, तो फिर उन लोग को भी देना चाहिए था। और मैं तो यूं कहूँ देने का जो फंडिंग ही गलत था, कि इसे जो बिगड़ा हुआ स्कूल, जो सस्पेंशन ब्रिज नहीं है जिस गांव में, जैसे कल परसों एक दुर्घटना हुआ, वो कैसे हुआ? ट्विन, जब ग्रुप वे में ट्विन में जाते समय बाप और बेटा एक्सीडेंट होके नदी चले गए। तो आज हमको बहुत शर्म लग रहा है कि अंजावासी होके 21 सेंचुरी में भी हम लोग ग्रुप वे में जा रहा है वहां खेती के लिए, बस्ती में करने के लिए, लेकिन यहाँ फंड पोर्टर ट्रैक्स बनाने में यूज किया जा रहा है। ये बहुत हंटर पोर्टर ट्रैक बोल रहे हैं सर, इसका मतलब है कि हंटर्स के लिए ही वो पर्टिकुलरली बना दिया गया है। तो वो बना ही नहीं ना बात। तो अगर वो जो हम लोग RTI रिपोर्ट से जो मिला है, उसमें तो फरवा, सोबेल, जंपर वगैरह खरीदा हुआ है। वो तो ऑन ग्राउंड तो कुछ काम हुआ ही नहीं, वो टोटली मिस यूज हुआ है, वो फंड ऐसे खा गया। और दूसरा CGI है, CGI में जो प्रोक्योरमेंट में क्वालिटी क्वांटिटी हर जगह में घपलासी है। जितना फॉर एग्जाम्पल एक है 2019 का है, 80 lakhs का CGI प्रोक्योरमेंट हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली उसको CGI अगर 0.63 का भी लाता है तो उसको हम लोग का 19,000 करीब पीस आता है, लेकिन उसमें खरीदा गया है 1,800 समथिंग पीस, वो भी 0.35 mm का। तो और एक तो क्वांटिटी में मार दिया, एक तो क्वालिटी में स्ट्रेट वे मार दिया। उसमें 3 करोड़ का माने टोटल अमाउंट का CGI प्रोक्योरमेंट BT एंटरप्राइज से हुआ है, और टोटली मिस एप्रोप्रिएट हुआ है। और वो CGI मिला है, खरीदा गया है फॉर BPL फैमिलीज ओनली, लेकिन बांटा गया है गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, वेल टू डू फैमिलीज को, APLs को, और अनयूनिफॉर्मली बांटा गया है। एक गांव है सारटी गांव में तो इतना लोग CGI मिला है, डबल मिला है। मतलब जरूरतमंद लोगों को मिला ही नहीं। जो BPL है बाकी सर्कल्स में, बाकी जो विलेजेस वालों को तो मिला ही नहीं। और नंबर्स में भी हम सुनने में आया कि किसी को पेपर में दिखाया 90, फिजिकली उसको मिला 60। तो इस प्रकार का मैंने एकदम उल्टा पुल्टा करके रखा है, कहीं प्रोक्योरमेंट हुआ ही नहीं। दूसरा है गैस एजेंसी, जो मीडिया में बार बार उछल रहा है। वो गैस एजेंसी जो छगला से 1 किलोमीटर आगे है, वो कैसे था, क्या था, हमको बताने की जरूरत है। वहां में पहले सुशी इंफ्रा बैठता था, टेम्पोरी कैम्प लगाया, बड़ा बड़ा व्हीकल सारा रास्ता बनाया, और वहां पे अभी बिलुसो तुलंग का ही गैस एजेंसी चल रहा है। तो उस गैस एजेंसी के लिए 60 lakhs का फंड एलोकेशन हुआ। वो एलोकेशन होके कुछ अच्छा काम होना चाहिए था। हालांकि एक प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट के लिए गवर्नमेंट फंड एलोकेशन होता ही नहीं, वो होना ही नहीं चाहिए, कोई रूल नहीं बनता है, कोई वहाँ पब्लिक यूटिलिटी या गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट है ही नहीं। ठीक है, आप लोग ने किया है,
तो वो पैसा को तो काम में लगाना चाहिए था ना, वहां वो रास्ता बना हुआ है तो ब्लैक टॉपिंग WBM वगैरह करना चाहिए था। वो क्या ने सुशी ने जो बना के गया उसी के अगेंस्ट में बिल ड्रॉ करके 60 लाख BT एंटरप्राइज ने फिर उसको कफन कर दिया। उसके बाद उसी प्रकार आपका हुल आईबी है, वालोंग हवाई सर्किट हाउस है, हर जगह में BT एंटरप्राइज ने बिना काम के पैसा की ड्रॉ किया हुआ, नियर मोर देन 15 करोड़ का पैसा इधर उधर हुआ है इन द नेम ऑफ BT एंटरप्राइज। तो मैं तो ये कहूँगा कि अंजाव में सिर्फ BT एंटरप्राइज है क्या जो कि जिसका नाम में बिलिंग हो। मैं तो देखा हूँ, मेरा ये पूरा फुल कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, जहाँ जहाँ पैसा को मिस यूज किया जाए विदाउट डूइंग एनी वर्क बिल ड्रॉ किया जाए, वो काम को BT एंटरप्राइज के थ्रू कराया गया है इन ऑन पेपर नॉट एट ऑन ग्राउंड, और पैसा को गबन किया गया है। तो ये तो 100% कंफर्म। मैं नहीं पा रहा हूँ कि क्या वालोंग सर्कल और साइटी विलेजेस का जो वुड वैल्यू है, जो वुड वैल्यू है क्या बाकी सर्कल्स और बाकी पब्लिक से ज़्यादा है क्या, कि वहाँ ज़्यादा फंड देगा? और क्या वो एक MLA अंजाव का जो है एक पर्टिकुलर सर्कल और एक पर्टिकुलर विलेज का ही होना है क्या? उनको तो मेरे हिसाब में सारा सर्कल और सारा विलेजेस को नीड के हिसाब से फंड देना चाहिए। जिस गांव में ज़्यादा प्रॉब्लम है, मैंने देखा हूँ आपका गोयलंग सर्कल में एक सस्पेंशन ब्रिज के लिए बहुत लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन वहाँ तो कुछ पैसा दिए नहीं, कुछ यूथ लोग जाके उसको मेंटेनेंस किया सस्पेंशन ब्रिज को। तो ये तो दरअसल बहुत ही पार्शियलिटी हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है बाकी सर्कल्स के साथ में, और इसमें पब्लिक भी देखना है कि आवाज़ उठाना है कि एक MLA एक पर्टिकुलर विलेज और एक सर्कल के लिए नहीं होता है। हमने देखा है कि ACF के जो पहले के स्पोक्स पर्सन थे थाकेलुम बिलाई जी, उन्होंने रिजाइन कर दिया, और रिजाइन करने के दौरान उन्होंने माफी मांगा अंजाव MLA से, कहा कि उनसे बहुत बड़ा गलती हो गया, और रेजिग्नेशन उन्होंने कर दिया सबके सामने। इसके बारे में आपका क्या क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैंने भी सोशल मीडिया में देखा हूँ कि ताकेलुम जी अपना माफ़ी प्रकट किया MLA मैडम और उनका भाई से, और उससे पहले हम लोग का ACF फोरम से उन्होंने प्रेस स्टेटमेंट दिया था, कुछ एलिगेशन मैडम और उनके भाई के ऊपर उन्होंने ही प्रेस स्टेटमेंट पुटअप किया था। तो इसके बारे में मेरा ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि ताकेलुम जी एक लर्नेड एडवोकेट है, वो क्या गलत है क्या सही है वो हमसे भी बेहतर जानता है, और मैं ताकेलुम जी को बहुत प्यार करता हूँ और रिस्पेक्ट भी करता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा। वो अपने ढंग से जो भी किया सही से उसके किया होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि किसी की फोरम से आने छोड़ना, रिजनेशन देने से या ज्वाइनिंग होने से सही को गलत नहीं ठहरा जाएगा, गलत को सही नहीं होगा, क्योंकि ACF ने जो भी एलिगेशन मैडम और उनके भाई के ऊपर में जो लगाया वो ऑन द बेस ऑफ पेपर्स, एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से लगाया, और उसके लिए शायद उन लोग के अगेंस्ट में जितना भी जहाँ तक जरूरत पड़ेगा ACF अपना कार्रवाई करेगा। और मैं जानता हूँ कि वेरी शॉर्टली हम लोग विजिलेंस कमिश्नर को भी इसके बारे में कंप्लेंट करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट हेड्स को तो कंप्लेंट कर दिया गया है कि इस ढंग का फंड की मिसयूज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं ताकेलुम जी के ऊपर में मेरा पर्सनल टिप्पणी नहीं है। सर, कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ करप्शन, मैं एक सवाल रखता हूँ सर। आपने जो इतना सारा करप्शन का मुद्दा अभी हमें बताया, सर ये तो पॉसिबल नहीं है कि विदाउट द नेक्सस ऑफ ऑफिसर्स एंड द पॉलिटिकल लीडर्स, क्योंकि ऑफिसर्स भी उसमें सम्मिलित होते हैं। तो ऐसे ऑफिसर जिनका करप्शन में रोल है सर, ऐसे ऑफिसर्स को आप क्या कहेंगे सर? हाँ, क्योंकि जितना भी करप्शन होता है, मैं जानता हूँ कि पॉलिटिकल लीडर्स या MLAs, ZPMs जो भी हो, उन लोग का सहमत से और उनके नक्शे से ही होता है, लेकिन करता है तो ऑफिसर से है। तो मैं तो पर्सनल मेरा व्यू जाता है कि क्योंकि अंजाव में जो भी हो रहा है विदाउट नॉलेज ऑफ MLA मैडम तो नहीं होता है, तो कहीं हर जगह में उनका इन्वॉल्वमेंट जरूर होगा, उनका इंस्ट्रक्शन होगा, उनके कहने से करप्शन हुआ होगा। लेकिन अभी हमको तो मैडम तो पेपर में नहीं है, तो हम तो ऑफिसर्स के अगेंस्ट में कार्रवाई करना है। तो हम लोगों ने क्या किया है, ACF ने अभी तक सारा डिपार्टमेंट्स का जितना भी डॉक्यूमेंट्स मिला उसको पढ़ने के बाद, डिस्क्रिपेंसीज मिलने के बाद, जहाँ जहाँ करप्शन दिखाई दिया उसके लिए हम लोगों ने क्लैरिफिकेशन मांगा है, जस्टिफिकेशन मांगा है। किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया, लेकिन अभी कुछ डिपार्टमेंट को लेके, जैसे मैंने पहले बताया, कमिश्नर विजिलेंस के पास जाएंगे हम लोग, वहाँ कंप्लेंट होंगे, वहाँ से अगर उचित कार्रवाई नहीं होता है तो फिर हाई कोर्ट जाएंगे, जहाँ से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन
के रूप में हम लोग केस फाइल करेंगे, उसके बाद जो होगा। लेकिन यहाँ कोर्ट और डिपार्टमेंट का जो कार्रवाई होगा वो एक अपने टाइम से ही होगा। लेकिन हमारा पब्लिक को सोचना पड़ेगा कि हमारा ही पैसा को इस तरह के मिस अप्रोप्रिएट करके किसी ना इलेक्शन के दौरान कहीं हमको ही इलेक्शन में ना उसे इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए आया है पैसा तो डेवलपमेंट में यूज करना चाहिए, और इस तरह करप्शन करने के लिए कोई पैसा नहीं, गवर्नमेंट फंड नहीं आना है। इलेक्शन कॉन्टेस्ट आपने किया था अंजाव डिस्ट्रिक्ट से, पहले एक बार मैडम ने किया था, उसके बाद आपने एक बार किया था। आप पर सर इल्जाम ये लगता रहा है कि सर आप ओपीएम को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा बयान करते हैं, बयान देते हैं इसके अगेंस्ट में, इसलिए आप हार जाते हैं सर। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं इलेक्शन मैंने भी कंटेस्ट किया, मेरा मैसेज है, दोनों बार हम लोग हारे हैं, लेकिन उसे मैं कोई दुखी नहीं हूँ। हमने इज्जत से लड़ा, इज्जत से हारा हूँ, और मैं अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ा हूँ। समय के हिसाब से 2024 में देखा जाएगा कैसे रहता है, सपोर्टर्स का क्या मूड रहेगा, पब्लिक का क्या मूड रहेगा। तो मैं इसके लिए अपने आप को तैयार हूँ। अगर सही रहेगा तो जरूर कंटेस्ट करेंगे। और जहाँ तक मेरे सामने ओपीएम का एक जो हमेशा स्टिग्मा रहा मेरे ऊपर में, वो कहीं ना कहीं शायद मेरे इलेक्शन में भी कुछ बाधा जरूर हुआ है, मेरे हार का वजह भी बना है। लेकिन मैं मानता हूँ कि कोई भी एमएलए, कोई भी लीडर किसी को ओपीएम खिला पिला के ओपीएम को प्रमोट करके एमएलए बनना तो बहुत गलत होगा। वो ऐसे करना भी नहीं, और किसी भी नेता को नहीं करना है, और मैं तो करूँगा भी नहीं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ ये ओपीएम के इशू हमारे सोशल इशू है, हम सबको इसके बारे में चिंता करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे आज हम सब दिखता है कि हमारे छोटा छोटा बच्चा लोग पूरा ओपीएम का साथ लिप्त है, ओपीएम में मस्त है। तो इनको बचाना, इनको जगाना हम सबका काम है। अगर हम सीनियर्स नहीं बोलेंगे, हम सोसाइटी में डिस्कस नहीं करेंगे, तो कोई बाहर वाला आके डिस्कस नहीं करेगा। और ओपीएम टॉपिक हमारे लिए इलेक्शन से कोई रिलेटेड नहीं। मैं अपना टॉपिक जिस गवर्नमेंट सर्वेंट में जब तब भी उठाया, और वो जारी रहेगा। और क्योंकि मैं किसी का खिलाफ में नहीं हूँ, एक समाज को ठीक होना है, और मेरा एक मिशन है कि 2030 तक हमारा समाज भी बाकी समाज के बराबर ओपीएम फ्री होना चाहिए। इलेक्शन आने ही वाला है 2024 का सर, आपका प्लानिंग एंड प्रिपरेशन कैसा चल रहा है सर, क्या बताना चाहेंगे सर? हाँ, मैं देखिए इलेक्शन आ रहा है 2024 में, तो हम अपना लेवल में जो करना करेंगे। और वही हम पहले बताया, जैसे जैसे आपका उस समय का क्या सिचुएशन रहेगा उसमें देखा जाएगा। लेकिन मैं मानता हूं कि इस तरह का मुद्दा उठाना इलेक्शन से जोड़ना गलत होगा, क्योंकि मैं ओपोनेंट कैंडिडेट था। मेरा फर्ज बनता है, एक लीडर का, ओपोनेंट लीडर का फर्ज बनता है, चाहे रूलिंग हो, कि गलत को गलत बोलना, सही को सही। और इस ढंग का ये जो करप्शन वगैरह होता है और डेवलपमेंट की इश्यूज के ऊपर में उठाना एक लीडर का फर्ज बनता है। मैं अपना फर्ज निभाते जाऊंगा, चाहे मैं इलेक्शन लड़ूं या ना लड़ूं। मैं मानता हूं कि मेरा एक जिम्मेदार बनता है समाज के प्रति, कि हम समाज को अच्छे रास्ते में दिखाना, गलत को गलत ठहराना मेरा फर्ज बनता है। तो और इलेक्शन आएंगे, देखा जाएगा उसके लिए क्या करना है। सर लास्टली सर, अंजाव का पब्लिक के लिए आपका मैसेज या अपील क्या रहेगा सर? तो मेरा तो अंजाव वासियों के लिए, मैं भी अंजाव से ही हूँ, अंजाव वासियों के लिए मेरा एकदम कोर ऑफ हार्ट से यही अपील रहेगा कि आप लोग कोई भी नेता बनो, कोई भी एमएलए बनो, आप लोग उनसे पूछना है कि डेवलपमेंट का फंड कैसे हो। इस प्रकार जैसे मैंने एलिगेशन किया, वो तो प्रूफ है कि पैसा का इम्बैलेंस हुआ, मिसयूज हुआ, ऐसा होने नहीं देना है। जहाँ नीड है वहाँ यूज होने देना है, और आप अंजाव वाला लोग विजिलेंट रहना है। और ये कभी हम लोग को इस तरह का इम्बैलेंस फंड का जो प्रॉब्लम आ रहा है वो नहीं होना है, क्योंकि हम सबका वोट का वैल्यू बराबर है। तो हम सारा अंजाव वासियों को ये पूरा हक बनता है कि गवर्नमेंट फंड को इक्वली मिलना चाहिए, और किसी एक पर्टिकुलर बस्ती या किसी एक पर्टिकुलर सर्कल के लिए अलग इस ढंग का जो डिस्ट्रीब्यूशन फंड एलोकेशन हो रहा है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो ज़रा सा गलत है। हम लीडर्स यही सोचते हैं कि मेरा पास पैसा रहेगा तो सब हो जाएगा। तो यही एक वजह है कि हम करप्शन करके फिर पैसा बना के हम पब्लिक के सामने जाएंगे। तो इसमें हम लोग को नहीं होना है, क्योंकि इलेक्शन के दौरान जो पैसा आता जाता है वो तो खत्म हो जाता है,
उसे तो कोई कुछ होता तो है ही नहीं। जो डेवलपमेंट का जो भी काम आता है, पैसा आता है, उसको जुडिशियल से यूज़ करने का देना है। और अगर कहीं भी मिसयूज होता है, कहीं भी गलत दिखाई देता है, तो हम एसीएफ जो फोरम जो फॉर्म किया है उसमें आप लोग बताइए, हम लोग आप लोग का साथ है। और मैं पर्सनली तो एसीएफ का साथ में हूँ, कहीं किसी भी लेवल तक मैं साथ दूंगा। अगर गलत दिखाई दे रहा है या कहीं करप्शन दिखाई दे रहा है तो।